चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। जल्द ही सस्ता हो सकता है खाने का तेल। सरकार ने कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी ऑयल के आयात शुल्क में दी छूट। मिशन विपक्षी एकता को लेकर नीतीश ने उद्धव से की मुलाकात। कहा पीएम बनने की इच्छा नहीं, बस देश को बचाने की चाहत। राजस्थान में फिर महंगी हुई बिजली। 3 महीने के लिए हर यूनिट पर 45 पैसे फ्यूल सरचार्ज वसूला जाएगा। किसानों को दी राहत। जंतर मंतर पर काली पट्टी बांध पहलवान कर रहे प्रदर्शन। नाबालिग पहलवानों का मजिस्ट्रेट के सामने हुआ बयान। अब बदमाशों की खैर नहीं, चप्पे चप्पे पर ड्रोन से निगरानी करने वाला पहला राज्य बना केरल। संदिग्ध को स्पॉट कर तुरंत देगा डेटा। देश में 157 नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। मोदी कैबिनेट ने मंजूर किए 1570 करोड़ रुपए। चिकित्सा उपकरण नीति होगी लागू। केंद्र सरकार को सुप्रीम झटका। केजरीवाल ही दिल्ली के असली बॉस। ट्रांसफर और पोस्टिंग को मिला अधिकार। प्रशासनिक सेवाओं को लेकर एससी का बड़ा फैसला। देश की पहली सोलर सिटी बनेगी अयोध्या। सीएम योगी के ऐलान के बाद तेजी से हो रहा काम। कश्मीरी पंडितों को घाटी में बसाने की कवायद शुरू। वादी के 4 जिलों में 1250 फ्लैटों का हुआ उद्घाटन। शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उद्धव इस्तीफा न देते तो बहाल हो सकती थी सरकार। 16 बागी एमएलए पर फैसला करे स्पीकर। 4 धाम यात्रा मार्गों पर घोड़े खच्चरों की निगरानी के लिए 30 सदस्यीय म्यूल टास्क फोर्स तैनात। पशु क्रूरता पर सरकार सख्त। अमित शाह ने लॉन्च की दुनिया की पहली लिक्विड नैनो डीएपी। किसानों की बढ़ेगी आय। नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर पीएम मोदी ने रखी कई वैज्ञानिक परियोजनाओं की आधारशिला। जारी किया डाक टिकट और सिक्का। एग्जिट पोल होंगे गलत, मिलेगा 100% बहुमत। कर्नाटक चुनाव के रुझानों पर बोले सीएम बोम्मई। पैक्स के लिए बनी नई नियमावली को 17 राज्यों ने किया स्वीकार। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध करने की कवायद। राजस्थान में अपनी ही सरकार के खिलाफ सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा शुरू। पोस्टर पर राहुल प्रियंका नहीं। सचिन बोले जनता को लूटने का लाइसेंस किसी को नहीं। दुनिया में पहली बार पैदा हुआ सुपर बेबी। 3 लोगों के डीएनए से बने बच्चे को नहीं होगी जेनेटिक बीमारी। साइबर युद्ध में चीन पाकिस्तान को भारत देगा मुंहतोड़ जवाब। सेना बना रही है स्पेशल यूनिट। चंडीगढ़ में रोजाना का कचरा नहीं बनेगा मुसीबत। गीले कचरे से बनेगी बायोगैस और सूखे से एनर्जी। 4 धाम यात्रा में मोबाइल लैब से होगी खाद्य पदार्थों की जांच। मिलावट करने वालों पर होगी कार्रवाई। पनबिजली परियोजनाओं पर टैक्स नहीं लगा सकती प्रदेश सरकारें। केंद्र ने राज्यों को पत्र लिखकर जताई नाराजगी। G20 सम्मेलन के लिए पूरे जम्मू कश्मीर में अवैध सुरक्षा। स्कूल 25 तक बंद। अतिरिक्त जवान तैनाती। उद्धव ठाकरे बोले नैतिकता हो तो मेरी तरह इस्तीफा दे दे सीएम डिप्टी सीएम। शिंदे ने कहा जब एनसीपी कांग्रेस के साथ गए थे तब कहां थी नैतिकता। हैकर्स के हौसले बुलंद। यूपी रोडवेज की साइट हैक कर मांगी 40 करोड़ फिरौती। पेपर लीक रोकने में 2/3 राज्य नहीं दिखा रहे रुचि। सिर्फ 10 राज्यों में कानून, कड़े नियम सिर्फ 3 में। 20 जून को निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। 5 जून में शहर को बांटा। ट्रैफिक नियंत्रण के लिए खास इंतजाम। माता पिता के साथ बच्चे भी करेंगे दोपहिया की सवारी। केंद्र से कानून में संशोधन की मांग करेगी केरल सरकार। पीएम मोदी से आज मिलेंगे सीएम नवीन पटनायक। 2024 के चुनाव से पहले दोनों की मुलाकात पर सियासी पारा चढ़ा। अध्ययन। कोरोना संक्रमित 3 में 1 बच्चे के फेफड़े सामान्य नहीं। 30% बच्चों में सामने आई परेशानी। शादी जैसे महत्वपूर्ण मामले का फैसला कोर्ट नहीं देश के लोगों को करना चाहिए। समलैंगिक विवाह पर बोले कानून मंत्री किरण रिजिजू। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर चीन ने फीस बढ़ाई। भारतीयों को खर्च करने होंगे 1.85 लाख रुपए। घास के नुकसान के लिए देने होंगे 24,000। केजरीवाल बोले अब दिल्ली में बड़ा बदलाव करेंगे। ऐसे अफसर हैं जिन्होंने जनता का काम रोका, उन्हें कर्मों का फल भुगतना होगा। महाराष्ट्र बीएसटी की बसों में फोन पर ऊंची आवाज में बात करने पर रोक। सफर के दौरान बिना हेडफोन नहीं सुन सकेंगे गाने। राजस्थान को हरा भरा बनाने का लक्ष्य। वन विभाग 80,000 हेक्टेयर में करेगा पौधारोपण। 5 करोड़ पौधे किए जा रहे हैं तैयार। म्यांमार बांग्लादेश सीमा के निचले इलाकों से लोगों को निकालने के आदेश। रविवार को चक्रवाती तूफान मोचा के आने का अनुमान। अखिलेश की साइकिल को सड़क से उतारेगी मायावती। डीएम पर लगाया बड़ा दाव। ब्राह्मणों को किया किनारे। कांग्रेस ने हटाया ट्वीट और कहा सोनिया गांधी ने प्रचार भाषण में कभी संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। इंटरनेट साइट फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर अब कानूनी प्रक्रिया से ही बंद होगी फर्जी अकाउंट। पीड़ित को करनी होगी पुलिस में शिकायत। यूपी खुले में मवेशी छोड़ा तो खैर नहीं, एफआईआर के साथ देना होगा जुर्माना। दिल्ली को दिल्ली वाले चलाएंगे, पैराशूट से उतारे गए एलजी जैसे लोग नहीं। 80 पर फैसले पर राघव चड्ढा।
सीएम खट्टर ने प्रदेश के 17 जिलों को दी 229 करोड़ की स्वास्थ्य योजनाओं की सौगात, बदलेगी हरियाणा की तस्वीर। भारत चीन के रक्षा मंत्रियों की द्विपक्षीय बैठक, राजनाथ बोले सीमा पर शांति होने पर ही सुधरेंगे दोनों देशों के संबंध। नवीन पटनायक बोले मैं तीसरे मोर्चे का हिस्सा नहीं, 2024 में पार्टी अकेले लड़ेगी, नीतीश से मुलाकात को बताया शिष्टाचार भेंट। भारतीय कुश्ती संघ सहित 15 खेल संघों को एनएचआरसी का नोटिस, आंतरिक शिकायत समिति नहीं होने की रिपोर्ट पर लिया संज्ञान। सीएपीएफ के 11 लाख जवानों को मिलेगा सुपर फूड, पकौड़े, हलवा और डोसा समेत कई व्यंजन इस खास अनाज से होंगे तैयार। देश के 91,000 शिक्षकों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, शिक्षा जगत से जुड़े मुद्दों पर करेंगे चर्चा। भारत पाकिस्तान व पुलवामा नहीं, बच्चों के शरीर पर कपड़ा और पैरों में चप्पल के नाम पर दीजिए वोट, प्रशांत किशोर। एयरटेल 5G प्लस अब देश के 3000 शहरों और कस्बों में उपलब्ध, जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक मौजूद है सेवा। बिहार में जातीय गणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची नीतीश सरकार, पटना हाई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती। कर्नाटक में इस्तेमाल की गई ईवीएम पहले साउथ अफ्रीका में हुई थी यूज, कांग्रेस के इस दावे को चुनाव आयोग ने किया खारिज। आपराधिक और दीवानी मुकदमों के सभी रिकॉर्ड को बनाया जाएगा डिजिटल, सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालतों को दिया निर्देश। लोकतंत्र के लिए मिलकर काम करना होगा, चेहरा बाद में तय होगा, नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद बोले शरद पवार। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मेडिकल में मिलेगा 5% आरक्षण। अंगदान के लिए 42 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने लिया फैसला। कर्नाटक चुनाव के नतीजे 2024 के लोकसभा चुनाव को करेगा प्रभावित, बीजेपी की बढ़ेगी मुश्किलें। ई कॉमर्शियल पॉलिसी को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत लाने की तैयारी, लोगों से भी राय लेगी सरकार। अमेजन प्राइम ने 67% महंगे किए प्लान्स, 1 महीने की मेंबरशिप के लिए चुकाने होंगे 299 रुपये, पहले 179 रुपये चार्ज था। महाराष्ट्र में प्याज हुई सस्ती, किसान ने मंडी में ही कर दिया 30 क्विंटल प्याज का अंतिम संस्कार। उत्तराखंड में इस साल 15% कर्मचारी के होंगे अनिवार्य ट्रांसफर, विशेष परिस्थितियों में मिलेगी छूट। देश में रेडियो कनेक्टिविटी का होगा विस्तार, पीएम मोदी कल 91 FM ट्रांसमीटर का करेंगे उद्घाटन। देश में 48 दवाओं के सैंपल स्टैंडर्ड टेस्ट में हुए फेल, हार्ट डिजीज में यूज होने वाली मेडिसिन भी शामिल। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। तो मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मेडिकल में मिलेगा 5% आरक्षण, आदेश जारी। जी हाँ, मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई में 5% आरक्षण मिलेगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। तकनीकी शिक्षा विभाग ने चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियमों में बदलाव का नया आदेश राजपत्र में प्रकाशित किया है। नए आदेश के मुताबिक राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक पढ़ाई की है, उन्हें इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। यह लाभ उन बच्चों को भी मिलेगा जिन्होंने शिक्षा का अधिकार कानून के तहत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक निजी स्कूलों में पढ़ाई की है और उसके बाद कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की पढ़ाई सरकारी स्कूलों में की है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान को हरा भरा बनाने का लक्ष्य, वन विभाग 80,000 हेक्टेयर में करेगा पौधारोपण, 5 करोड़ पौधे किए जा रहे तैयार। जी हाँ, राजस्थान को यहाँ के रेगिस्तान की वजह से मरुधरा भी कहा जाता है, लेकिन इस मरुधरा को कैसे तरुधरा यानी कि हरे भरे प्रदेश में तब्दील किया जाए, यह एक चुनौती है। प्रदेश में हरियाली के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए इस साल वन विभाग प्रदेश भर में 80,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र में हरियाली बढ़ाएगा और पौधे लगाएगा। इसके लिए वन विभाग मिशन मोड पर प्रदेश वन नर्सरियों में करीब 5 करोड़ पौधे तैयार करने में जुट गया है। इन पौधों को वन विभाग अलग अलग योजनाओं में रोपित भी करेगा और रियायती दरों पर वन नर्सरियों में आम जनता को वितरित भी करेगा। ऐसे में जुलाई से पहले वन विभाग के सामने चुनौती है कि कैसे इन पौधों को समय पर तैयार किया जाए। इस साल वन विभाग ये तैयारी भी कर रहा है कि लगाए गए पौधे की मृत्यु दर को कम से कम किया जाए। सस्ता हो सकता है खाने का तेल, सरकार ने कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी ऑयल के आयात शुल्क में दी छूट। जी हां, जल्द ही किचन में इस्तेमाल होने वाले खाने के तेल की कीमतों में गिरावट देखी जा सकती है। दरअसल केंद्र सरकार ने टैरिफ रेट कोटा के तहत आने वाले कच्चे खाद्य तेल पर कस्टम ड्यूटी में राहत दी है। कच्चे सोयाबीन और सनफ्लावर तेल पर इम्पोर्ट ड्यूटी पर छूट दी गई है, साथ ही इन पर एग्री इन्फ्रा सेस भी नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। ये नया आदेश आज से 30 जून तक प्रभावी होगा। शुल्क छूट केवल 2022-23 वित्तीय वर्ष के लिए टैरिफ रेट कोटा लाइसेंस रखने वाले आयातकों के लिए लागू है। मार्केट में जल्द ही इसका असर देखने को मिलेगा, जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में 48 दवाओं के सैंपल स्टैंडर्ड टेस्ट में फेल, हार्ट डिजीज में यूज होने वाली मेडिसिन भी शामिल। जी हां, देश में 48 दवाओं के सैंपल स्टैंडर्ड टेस्ट में फेल मिले हैं। इन दवाओं में हार्ट डिजीज में इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन भी शामिल है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की जांच रिपोर्ट में उत्तराखंड की बनी 14 दवाएं शामिल है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की 13, कर्नाटक की 4, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली की भी 2-2 दवाएं और गुजरात, मध्य प्रदेश, सिक्किम, जम्मू और पुडुचेरी की भी 1-1 मेडिसिन है। बीते महीने कुल 1497 दवाओं के सैंपल टेस्ट किए गए थे। इनमें से 48 मेडिसिन
मेडिसिन मानकों पर खड़ी नहीं उतरी है। इन दवाओं में ऐसी मेडिसिन भी है जिनका लोग काफी इस्तेमाल करते हैं। इन दवाओं में एक नामी कंपनी का टूथपेस्ट भी फेल कर दिया गया है। इस टूथपेस्ट का बड़ी संख्या में लोग इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।